आइए क्लास 7th का मैथमेटिक्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। जो पीरियाडिक थर्ड टेस्ट में आपका कोर्स होगा उसको, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो पीरियाडिक थर्ड का जो टेस्ट का सिलेबस है वो है आपका 16 चैप्टर एंड 17 चैप्टर। 16 में क्या है आपका एरिया एंड पेरीमीटर, और 17 चैप्टर में क्या है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ठीक है। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट पेरीमीटर एंड एरिया। सो किस किस शेप का आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है तो उनके बारे में पहले हम लोग समझ लें। तो आपका जो शेप है या डायग्राम है, फिगर है, वो कौन कौन से है। एक तो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। दूसरा आपका कौन सा है स्क्वायर, दूसरा है आपका स्क्वायर। थर्ड है आपका ट्रायंगल एंड फोर्थ है आपका सर्किल, ठीक। एक और है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। ये है आपका, इनके सभी के आपको पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए रेक्टेंगल का शेप आप समझ लीजिए कैसा होता है। ये देखिए जिसकी लेंथ और विड्थ दोनों अनइक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं रेक्टेंगल, ओके। और क्वाड्रिलेटरल हैविंग फोर साइड्स एंड ईच एंगल हैविंग द ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। व्हाट इज द स्क्वायर? स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग द equal sides and having the each angle is 90 degree, then it is called square. Triangle, circle and parallelogram, ठीक है। तो रेक्टेंगल का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होगी? द टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो जैसे ये है आपका रेक्टेंगल है तो इसकी आउटर बाउंड्री क्या है? लेंथ है, विड्थ है, लेंथ है, विड्थ है। तो टोटल लेंथ आप आउटर बाउंड्री की फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल आ जाएगा। इसी प्रकार स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, ओके। इसकी सभी साइडें इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर, ओके। तो इसका अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो इसकी सभी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए। द टोटल लेंथ ऑफ outer boundary या the total length of all sides are called square. ट्रायंगल में क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल आप लीजिए, इसकी सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तीनों साइड को आप ऐड कर दीजिए तो जो आपका टोटल लेंथ आएगा वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। सर्किल में क्या है? सर्किल का शेप यह सेंटर होता है, सेंटर से आप मिला देते हैं तो रेडियस हो जाता है, ओके। और ये सेंटर से होकर जो लाइन ज्वाइन होती है पेरीमीटर के पॉइंट्स को, सर्कमफेरेंस के पॉइंट को, उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? d इक्वल टू आर, क्योंकि ये भी आ रहा है सेंटर से और ये भी आ रहा है सेंटर से। और जब टोटल लेंथ हो जाएगी r प्लस आर तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डायमीटर। डायमीटर d इक्वल टू आर। अगर r की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो r इक्वल ये 2 अपान में चला जाएगा तो d अपान 2 हो जाएगा। ये दो फार्मूला आपको d और r रेडियस एंड डायमीटर में पता होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है p इक्वल टू l प्लस b। एंड एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो क्या होता है? 4 इनटू साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर स्क्वायर का आ जाएगा। एरिया क्या होता है?
स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। इसी प्रकार ट्राइंगल में जो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और जो पेरीमीटर होता है, अगर कोई भी ट्राइंगल है उसका एक साइड ए, दूसरी बी और तीसरी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी आउटर बाउंड्री की, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीनों साइड से इक्वल हो तो एक साइड अगर ए है, दूसरी भी ए हो जाए, तीसरी भी ए हो जाए, तो 3 ए हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? पेरीमीटर की यूनिट या तो मीटर कहेंगे या तो सेंटीमीटर कहेंगे, ठीक है, या तो किलोमीटर कहेंगे या तो डेसीमीटर कहेंगे, ठीक है। अगर यूनिट आपके एरिया की पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, तो आप ये मीटर है जो, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है जब एरिया फाइंड आउट करते हैं, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर का यूनिट और एरिया की यूनिट आपको अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए। एक और होता है, आपको बता देते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब, ओके, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे? क्यूब मीटर। इसको कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, नॉट डेसीमीटर स्क्वायर, ओके। वॉल्यूम की यूनिट को कैसे रीड करेंगे? क्यूब मीटर, नॉट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब आपका गलत होता है, क्यूब मीटर इज द राइट रीडिंग, ओके। फिर इसके बाद सर्किल का अब हम लोग एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला जानेंगे। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है उसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, वो तो पेरीमीटर ही है। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू अगर मालूम ना हो तो पाई इक्वल होता है 22/7। इसको बनाते कैसे? लाइन ऐसे खींच दीजिए, 2 डंडे नीचे खींच दीजिए, ये आपका पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 या 7 से हम डिवाइड करेंगे 22 को, तो आ जाएगा आपका 3.1 एंड 4, ओके। इसी प्रकार ये तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला हो गया सर्किल के। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इक्वल 2 पाई आर। और एरिया ऑफ द सर्किल क्या होगा? इसका पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये सभी जितने रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल और सर्किल, सभी का पेरीमीटर का फार्मूला और एरिया का फार्मूला यहाँ पर हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कुछ। तो आइए क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। आप रिवीजन करेंगे ही, और इसको, इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, तो हो सकता है जो आपको डाउट होंगे वो क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। ठीक, देखिए जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं एक, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी ब्रैकेट में, ये पेरीमीटर होता है, ओके। इसी प्रकार अगर हम दूसरा क्वेश्चन ले लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर दूसरा ले लें, अब इसके पहले भी आपको सभी ये क्वेश्चन बता दिए थे। अगर एक क्वेश्चन ले लें, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पेरीमीटर? सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है, ये नहीं लेंगे, हम बता दें दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया। देन इट्स एरिया, अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना, 28 ले लेते हैं इसको। ये पेरीमीटर आपको है, ये स्क्वायर का है,
देन इट्स एरिया इच, एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर के पेरीमीटर, इसको हम क्वेश्चन लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड एरिया। ओके, तो पेरीमीटर हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है। एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, ये तो होता है स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो हमको साइड पता होना चाहिए स्क्वायर का, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन हमको गिवन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के थ्रू हम क्या करेंगे, साइड को फाइंड आउट कर लेंगे। पेरीमीटर इक्वल होता है 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 28 इक्वल 4 इंटू साइड। अब साइड की वैल्यू निकालना है तो साइड यहीं पर रहेगा, 4 अपान में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो साइड इक्वल हो जाएगा आपका 28 अपान 4, 4 7 जा 28, 7 सेंटीमीटर आपकी साइड आ जाएगी स्क्वायर की। अब एरिया फाइंड आउट करना है स्क्वायर का, तो साइड की वैल्यू 7 इंटू 7 49, और ये सेंटीमीटर वैल्यू है तो इसका एरिया की जो यूनिट हो जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं या आएंगे। एक और है, जैसे ये तो अलग है, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ए। कोई भी ट्रायंगल है, इसको तो हम रब कर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको फाइंड आउट करना हो और उसकी साइड दी हो, या क्वेश्चन अभी हम पढ़ते हैं क्या है, आपके बुक में है वो क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल हो। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, ये साइड ये साइड ये साइड, अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। और इसकी एक साइड ए है तो दूसरी भी ए हो जाएगी एंड अदर थर्ड हो जाएगी ए सेंटीमीटर। ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है हमको, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड ए, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर पी इक्वल, आपको बताया टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स मींस a प्लस a मींस 3a, और यहाँ अगर यूनिट लिख देंगे या नहीं लिखा है कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करते हैं, एक सर्कल सम क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विद डायमीटर 15 सेंटीमीटर इच। क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, पहले इसको रख कर दें। क्वेश्चन है आपका, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल with diameter 15 सेंटीमीटर इच, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, हमको फाइंड आउट करना है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, यानी सी हमको फाइंड आउट करना है, डायमीटर हमको गिवन है डी इक्वल 15 सेंटीमीटर। ओके, हिसाब डाल देंगे यहाँ पर। तो सी सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ओके, 2 पाई, तो हमें सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए आर पता होना चाहिए, रेडियस पाई की वैल्यू हमको पता होती है 22/7 और 2 इज द कांस्टेंट। तो यहाँ से हम डी गिवन हमको, तो आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे। तो आर इक्वल होता है d/2, डी की वैल्यू है 15
अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू और पाई की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ गई 52/2। 2 से 2 यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करके नीचे से डिवाइड कर देंगे। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 33 और अपॉन 7। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का 330/7 आ जाएगा। ठीक। और अगर आप इसको डेसिमल में फाइंड आउट करना चाहें तो डेसिमल में फाइंड आउट कर लीजिए। 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35 ज़्यादा हो जाएगा। तो 28 5 50 7 7 जा 7 1 जा लगभग 47.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। हाँ, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना हो इसी का, क्या फाइंड आउट करना हो एरिया, तो एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 15/2। आर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। 22/7 इंटू 15/2 इंटू 15/2। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 22 तो 11 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 11 इंटू 15 15 जा 225/7 2 जा 14। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही एरिया आ जाएगा सर्कल का, और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके ठीक है। तो इस प्रकार से आपको या तो डायमीटर गिवन होगा या रेडियस गिवन होगा, फाइंड आउट करना होगा सर्कमफेरेंस या एरिया, या अगर एरिया आपको गिवन है तो एरिया के थ्रू आपको सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करा लेगा। तो एरिया अगर गिवन हो तो उसका आपका रेडियस निकल आएगा, और जब रेडियस आ जाएगा तो आप सर्कमफेरेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको अगर पेरीमीटर का निकालना हो ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का मैं बता चुके हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी तो उसका पेरीमीटर 3 इंटू साइड हो जाएगा, या अगर एक साइड ए है तो 3 इंटू ए यानी 3a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच बेस एंड हाइट, अगर आपको दिया हो पैरेललोग्राम जो होता है इसकी जो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, इसे ये पैरेललोग्राम की डेफिनेशन है। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो इसके एरिया का जो फार्मूला होता है एरिया इक्वल होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इसका एरिया का फार्मूला होता है। अब अगर आपको बेस और हाइट गिवन हो, कोई भी मान लीजिए बेस आपको दिया है 32 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है मान लो 5 सेंटीमीटर, देन एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो एरिया इक्वल हो जाएगा बेस कितना हो गया 32 एंड हाइट कितनी हो गई 5। जो वैल्यू आपकी चेंज भी हो सकती है तो आप वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पर वैल्यू चेंज करके नोट करके सॉल्व कर दीजिए। 5 2 10, 5 3 15 एंड 160। ओके, और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगी आपकी। ओके, और अगर पेरीमीटर इसका पैरेललोग्राम को फाइंड आउट करना हो तो सम ऑफ ऑल साइड्स या टोटल लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री या टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो बेस है आपको मान लीजिए 32 तो ये भी आपका 32 क्योंकि अपोजिट साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की। और हाइट अच्छा ये वैल्यू आपको नहीं दी है तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हाइट दी है, हाइट आपकी होती है। तो अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो ये आपको साइड भी मालूम होना चाहिए। अगर एक साइड मालूम हो जाएगी तो दूसरी भी मालूम हो जाएगी और सभी साइडों को आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं
circumference of a circular cap 396 centimeter. Circumference of a circular cap. Circumference of circular cap कितना 396 सेंटीमीटर है। या दूसरा डाटा भी आपको गिवन हो सकता है, मैं तो आपको एक रूल है बता दूं कि ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर कैप 396 सेंटीमीटर है और फाइंड इट्स डायमीटर। फाइंड इट्स डायमीटर, हमको डायमीटर पता करना है। डायमीटर पता करने के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना दें पहले, और गिवन है आपको सर्कुलर कैप का सर्कमफेरेंस 396 सेंटीमीटर। तो डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो डी इक्वल होता है 2r, यानी r की वैल्यू अगर हमको पता हो जाए तो हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट सर्कमफेरेंस की आपको वैल्यू पता है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला अप्लाई करके हम यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, देन यहाँ पर रेडियस पुट अप करके डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। c इक्वल क्या होता है 2 पाई r, ये फार्मूला होता है सर्किल के सर्कमफेरेंस का, इसकी वैल्यू 396, यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट अप करें 22/7 एंड देन r इज इक्वल 396। अब r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो r यहीं पर रहेगा और 396 दूसरी तरफ में चीज जो क्यों रहेगी, और इधर से r के साथ में ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो है, डिवाइड वाला जो होगा उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई है वो अपान में चले जाएंगे, तो इंटू 7/22 इंटू 2। अब इससे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, और फिर 2 से 11 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और 11 9 जा 9, तो 9 7 जा 63 सेंटीमीटर आपका रेडियस सर्किल का आ जाएगा। अब हमको डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो d इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 63, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये डायमीटर आपको 126 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग लेंगे, या अगर समझ ना पाए तो दोबारा आप सुन करके समझ लीजिएगा। ओके, मतलब इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन सभी होंगे, या तो डायमीटर, या तो एरिया, या तो सर्कमफेरेंस, लेंथ, विड्थ, इस प्रकार के क्वेश्चन फाइंड आउट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लें, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 9 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अगर आपको रेडियस गिवन है, मान लीजिए 11 सेंटीमीटर है, और एरिया आपको फाइंड आउट करना है सर्कल का, तो एरिया का फार्मूला लगाइए, अप्लाई कीजिए, पाई r स्क्वायर, और वैल्यू पुट अप कीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू आपको गिवन है 11 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 11 इंटू 11, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ले लें, ठीक है, मान लीजिए एक सर्कुलर फील्ड है, ये सर्कुलर फील्ड है, और इसका एरिया हमको पता हो 98 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इस फील्ड को हमको साफ करना हो, क्या करना हो, क्लीन करना हो, और क्लीन करने में जो क्या है, सर्कुलर फील्ड ऑफ डायमीटर, ये एरिया नहीं है बल्कि क्या है, डायमीटर है, और इसको साफ करना है हमको, नीड्स टू क्लीन if the cost of cleaning the field is 2 या कोई भी हो, मान लीजिए क्लीनिंग की जो प्राइस है वो आपका है 3 रुपीज, ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर मीटर है, तो ये यहाँ पर दिया होगा मीटर स्क्वायर। ओके, यानी पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो क्लीन करने का जो प्राइस है वो 3 रुपीज है, तो इस पूरे सर्किल के फील्ड को
अगर हमें क्लीन करना है तो टोटल कितना रुपया लगेगा। ओके, तो डी गिवन है तो पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट कर लें, एरिया फाइंड आउट कर लें। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको फार्मूला होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो आर पता होना चाहिए, आर यहाँ से डी गिवन है तो आर इक्वल होता है डी अपॉन 2। तो डी की वैल्यू है 98 अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये रेडियस हो गया। अब यहाँ से आप पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, रेडियस की वैल्यू हो गई 49 × 49, 7 7 जा 49, तो हो जाएगा 22 × 7 × 9 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है वो 3 रुपीज है, तो टोटल क्लीन करने का जो प्राइस हो जाएगा, द प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल एरिया इंटू 3, क्योंकि 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर लगता है, टोटल एरिया आपका ये हो जाएगा 22 × 7 × 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, जो आपका आ जाए वो इतना ही आपका कॉस्ट हो जाएगी फॉर क्लीनिंग द सर्कुलर फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो अगले क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ये 16 चैप्टर से एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो चैप्टर है वो है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा। तो उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल टेंडेंसी पता होना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी होती है ये पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द मीन एंड सेकंड इज द मीडियन एंड थर्ड इज द मोड। ये 3 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ आपको कलेक्शन डेटा दिया होगा, ऑब्जर्वेशन दिया होगा, तो मीन, मीडियन और मोड। ऑब्जर्वेशन आपको दिए होंगे या डेटा दिया, ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा ये आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इसका आपको मीन, मीडियन, मोड, जिसको कि सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं, ये फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले समझते हो व्हाट इज द मीन। तो मीन इज द एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेटा, इज कॉल्ड मीन। मीडियन क्या होता है, जो डेटा गिवन होगा तो मिडिल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना, और अरेंजिंग इन द डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, सो इट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन का मतलब जैसे मान लीजिए आपको 2 है, 6 है, 1 है, 3 है, 4, ये आपको डेटा गिवन है, ये ऑब्जर्वेशन से आपके, तो मिडिल टर्म जो होगा, जैसे इसमें मिडिल टर्म 1 दिखाई पड़ रहा है, बट जब भी मीडियन हमको फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले जो गिवन डेटा होगा उसका एरे बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एरे। या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में गिवन डेटा को नोट कर लेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक 1 2 3 4 एंड 6, दिस इज द इन द असेंडिंग ऑर्डर में आपका एरे हमने बना लिया। जब भी आपको मीडियन फाइंड आउट करना हो, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि आप गलती यहीं पर कर लेते हैं कि बिना इसको असेंडिंग ऑर्डर में किए आप सीधे फार्मूले में रखते हैं और आंसर आपका गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप एरे बना लेंगे, मीन्स या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन आफ्टर दैट आप फार्मूला अप्लाई करके मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। मोड क्या होता है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। जो आप डेटा गिवन है इसमें जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी वही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इनके फार्मूला समझ लेते हैं। मीन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है, और इसका जो मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये होता है फार्मूला मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या होता है, मीडियन में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा गिवन है ऑब्जर्वेशन
what total number of